माँ, मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। लेकिन बेटा, दोनों की कहानी एक साथ कैसे? मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाओगे। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाती है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और परी थी उसकी कहानी सुनना है। तुमको उसके बारे में कैसे पता? माँ, मेरी सहेली ने मुझे बताया था। मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। लेकिन क्यों? अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएंगी, इसलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। माँ, ऐसे कैसे दोनों एक साथ साथ में आ जाएंगी? वो दोनों तो अलग है ना माँ। अलग होने के बाद भी वो दोनों साथ आ जाएंगी। आप मुझे कहानी नहीं सुनना चाहती, इसलिए आप बहाने बना रही हो। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। नहीं रानी, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वो वापस नहीं जाएंगी। ऐसा क्यों माँ? अगर वो आएंगी तो वापस भी जाना होगा ना माँ। रानी, मैं एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जिद करती है लेकिन माँ नहीं मानती और रानी को डांट कर सुला देती हैं। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन को कहती है, मुनमुन, मेरी माँ ने मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो मुनमुन रानी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा है अगर उनकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती हैं। सही कह रही थी तुम्हारी माँ। फिर तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने उन्हें देखा है। वो तो मुझे बहुत सारी चीजें देती है, जैसे खिलौने, नए कपड़े और जो भी मैं मांगू। तुम सच कह रही हो? हाँ रानी, फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले ऐसा ही था। वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, और वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। क्या तुम सच कह रही हो मुनमुन? हाँ रानी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। और मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनना शुरू करती है और कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड्डे बड्डे दांत देखकर तो रानी उसके पास भी नहीं जाती, लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगती है। रानी हमेशा परी के पास जाती है। चुड़ैल को रानी की इस बात से बहुत दुहक होता है। चुड़ैल रानी को प्यार करती है, लेकिन वह उसके पास नहीं आती। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरा पास क्यों नहीं आती? मुझे आपसे डर लगता है। अब चुड़ैल रानी को कुछ नहीं बोलती। परी भी रानी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाती है और उस समय परी रानी के पास नहीं होती, और लेकिन चुड़ैल वहां होती है। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझाती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुड़ैल को कहती है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे ही आपसे डर लगता था। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों रानी और मुनिया के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, हम ज्यादा समय तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो हमें बुला सकते हो। मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे क्या? हाँ, सबको सुनना पड़ेगा। गांव में चुड़ैल और परी को सब बुरा समझते हैं, लेकिन रानी और मुनमुन उन दोनों के बारे में गांव वालों को बताते हैं तो गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं और चुड़ैल और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। ही सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक सच्चाई पता न हो। जैसे चुड़ैल और परी दोनों अच्छी थीं, लेकिन लोग उन्हें बुरा समझते थे।